लोग बात करेंगे आज हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पर। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी पार्टनरशिप के रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो पर, न्यू और ट्रेनिंग रेशियो पर। आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पर कि भाई जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके शेयर की गुडविल उसको हम कैसे पेमेंट करते हैं या उसको पेमेंट करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो देर न करते हुए हम लोग सीधे अपने स्क्रीन पर आते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन शो हो रहा होगा। तो अब हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट का तरीका क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इसमें केवल एक चीज आप याद रखिएगा कि गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए बेसिकली हमको एक चीज याद रखनी होती है। यहां पर हम फॉर्मूला लगाते हैं फॉर एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के थ्रू जब हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं तो देखिए गेनिंग ऑब्लिक कंटिन्यूइंग पार्टनर करंट अकाउंट डीआर ऑब्लिक करंट अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओवरऑल आप ये समझिए कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उनको डेबिट कर देते हैं, टू रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देते हैं, और उसके बाद जो रिमेनिंग में क्रेडिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब गेन करने की बजाय अपना पास से और पैसा दे रहे हैं गुडविल के लिए, उनको भी क्रेडिट कर देते हैं। तो कंटिन्यूइंग यानी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर, और यदि उनमें से कंटिन्यूइंग में कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको और क्रेडिट कर देते हैं। नीचे नरेशन लिख देते हैं, बीइंग रिटायरिंग पार्टनर एंड अदर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि यदि पहले से गुडविल दे रखी हो, गुडविल ऑलरेडी अपियर गुडविल को हमेशा सारे पार्टनर्स में डेबिट कर दी जाती है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब जरा हम क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या क्या रखा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:3। ठीक, ऑन सीज रिटायरमेंट द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल वाज एग्रीड ₹30,000। सी के रिटायरमेंट के समय गुडविल की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो रही है? 30,000 रुपए कैलकुलेट हो रही है। ए एंड बी एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 7:3। मतलब क्या है, ए बी सी 4:3:3 के पार्टनर है। सी रिटायर हुआ, सी के रिटायरमेंट के बाद ए और बी का रेशियो कितना डिसाइड हो रहा है? 7:3। ओके, गुडविल कितनी वैल्यूड हुई है? फर्म्स की गुडविल 30,000 रुपए। कह रहा पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन रिलेशन टू द गुडविल विदाउट ओपनिंग अकाउंट, विदाउट ओपनिंग इट्स अकाउंट, यानी बिना गुडविल अकाउंट खोले इसका ट्रीटमेंट करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गेनिंग रेशियो क्या आ रहा है। तो देखिए ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो का फार्मूला हम लोग पीछे बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं। गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक, न्यू रेशियो है 4:3, सॉरी ओल्ड रेशियो 4:3:3, न्यू रेशियो 7:3। तो अब देखते हैं कि ए और बी में कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस। तो गेनिंग रेशियो फार्मूला न्यू माइनस ओल्ड। तो एज गेन, ए का रेशियो कितना है? 7:10। न्यू रेशियो कितना है? 4:10। तो ए का गेन आ गया 3/10। बी का निकाल लेते हैं, बी का न्यू रेशियो 3/10, ओल्ड रेशियो 3/10, यानी बी ने किसी भी प्रकार का कोई गेन नहीं किया। ठीक, अब जरा आगे बढ़ते हैं। गुडविल देखिए ओवरऑल कितनी है? 30,000। रिटायर कौन हो रहा है? सी। तो पहले सी का शेयर निकाल लेंगे। सी शेयर ऑफ गुडविल 30,000 का 3/10, 9,000 रुपए गुडविल आ गई। अब इसकी मैंने एंट्री आपको क्या बताई थी? रिमेनिंग डीआर टू रिटायरिंग, रिमेनिंग डीआर टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग में ए और बी दोनों लोग रिमेनिंग है, लेकिन गेन कौन कर रहा है? गेन कर रहा है केवल ए। ठीक, तो एज कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग यानी टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी? जितनी सी के शेयर की गुडविल है, 9,000।
ओके, जैसा कि हम पीछे यदि देखें तो हम इसके जर्नल एंट्री के एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, जो अभी मैंने जर्नल एंट्री आपको बताई थी। ये देखिए, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर, कंटिन्यू कौन कर रहा है, कंटिन्यू कौन कर रहा है, ए कंटिन्यू कर रहा है। टू टू देखिए, टू रिटायरिंग पार्टनर और टू सैक्रिफाइसिंग, तो सैक्रिफाइसिंग तो कोई है नहीं, तो टू रिटायरिंग कौन हो गया, सी। ओके, अब हम आगे क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में देखिए, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, जरा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1. जेड रिटायर and the new profit sharing ratio between x and y 1:2. x, y और z 3:2:1 के पार्टनर है। z रिटायर हो गया, x और y का शेयर कितना हो गया, 1:2. ऑन z रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ₹30,000। z के रिटायरमेंट के समय गुडविल की वैल्यू कितनी आकी जा रही है, 30,000। पास द जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल ऑन जेड्स रिटायरमेंट विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। ठीक, अब देखिए यहाँ ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है, फर्म की गुडविल भी दे रखी है, जनरल एंट्री पास करके। तो पहले गेनिंग रेशियो फार्मूला न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू रेशियो देखिए एक्स का 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो 3/6, माइनस कर दिया, माइनस का 1/6 आ गया। माइनस का 1/6 का मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, इसी तरीके से y का ओल्ड न्यू रेशियो कितना है, 2/3 लिख दिया, 2/3। ओल्ड रेशियो कितना है, 2/6 लिख दिया, घटा दिया, तो y का गेन आ गया। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेड के शेयर की गुडविल निकाल लेंगे। जेड रिटायर हो रहा है तो जेड के शेयर की गुडविल, जेड है 30,000 और जेड के शेयर 30,000 का 1/6, तो जेड के शेयर की गुडविल निकाल ली 30,000 का 1/6। ठीक है, जेड शेयर ऑफ गुडविल 30,000 का 1/6 कितना आ गया, 5,000। ठीक, फिर सेक्रीफाइस जो कर रहा है उसके शेयर की गुडविल निकाल ली, एक्स के शेयर की गुडविल 30,000 का कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/6, तो 1/6 निकाल दी। ठीक, अब इन दोनों को पैसा किसको देना पड़ेगा, जो कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू कौन, भाई, तो बाइस कैपिटल अकाउंट डी आर, देखिए जरा ध्यान दीजिए, बाइस कैपिटल अकाउंट डी आर, बाइस कैपिटल अकाउंट डी आर टू एक्स कैपिटल क्योंकि एक्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं, टू जेड कैपिटल क्योंकि जेड रिटायर कर रहे हैं। कितना, एक्स में 5,000 और जेड में 5,000, और ये टोटल आ गया 10,000 रुपए। ठीक है, बात समझ आ रही होगी आपको। फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं, 3:2:1 के पार्टनर थे, जेड रिटायर किया, एक्स और वाई का शेयर आ गया 1:2। जेड के रिटायरमेंट के समय गुडविल वैल्यू कितनी हो रही है, 30,000। कह रहा जनरल एंट्री पास करनी विदाउट गुडविल अकाउंट ओपनिंग, यानी विदाउट ओपनिंग यानी गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट को बिना खोले आपको जनरल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, गेनिंग रेशियो निकाल लिया, गेनिंग रेशियो निकाल लिया, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, तो न्यू रेशियो हमारा कितना है, 1/3, 1/3 लिख दिया। ओल्ड रेशियो कितना है, 3/6, 3/6 लिख दिया। आंसर आ गया माइनस, माइनस में यदि आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइस। ओके, वाई का देखिए, न्यू रेशियो 2/3, यस। ओल्ड रेशियो कितना है, 2/6, यस। सॉल्व कर लिया, 2/6 गेन आ गया। ठीक है, 2/6 गेन आ गया। ठीक, अब हमने गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया। गुडविल का ट्रीटमेंट देखिए, एक्स को हमें 1/6 का पैसा देना है, तो 30,000 का 1/6 निकाल लिया, 5,000 आ गया। वाई को, जेड को कितना देना है, जेड को उतना देना है जितना वो शेयर छोड़ रहा है, 1/6 का शेयर छोड़ रहा है, तो 30,000 का 1/6, 5,000 देना है। यह पैसा किसको देना पड़ेगा, वाई को, तो वाई कैपिटल दिया टू एक्स कैपिटल टू जेड कैपिटल, ये आ गया और ये आ गया। ओके, बात समझ आ रही होगी। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, लाला विक्रम एंड पाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:4। लाला विक्रम और पाल तीन पार्टनर है, इनके रेशियो है 2:3:4 के।
आगे आपसे कह रहा है गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ देन एट ए वैल्यू रुपीज 36,000, यानी लाला विक्रम और पाल पार्टनर है फर्म में और गुडविल ऑलरेडी पहले से दे रखी है 36,000। आगे कह रहा है पाल टेक्स रिटायरमेंट दैट द डे गुडविल इज वैल्यूड रुपीज 36,000, यानी जब पाल ने रिटायरमेंट लिया उस समय गुडविल हो गई इनकी 63,000 रुपए। किसी भी प्रकार का कोई गुडविल अकाउंट ओपन नहीं किया गया, जनरल एंट्री पास करनी है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो देखिए हमेशा एक सिद्धांत याद रखिए, पहले से यदि कोई गुडविल दे रखी है तो उसको हमेशा हम क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। तो 36,000 रुपए की इस गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, इस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक, तो सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, यानी लालास कैपिटल डीआर, विक्रम्स कैपिटल डीआर, पाल्स कैपिटल डीआर टू गुडविल अकाउंट। 36,000 को 2/9, 3/9 और 4/9। 9 कैसे आया, 4 और 3 7 और 2 9। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया 2/9, 3/9 और 4/9। ठीक, अब क्या कह रहा है, अब पाल जब रिटायर हो रहा है तो गुडविल कितनी वैल्यू हो रही है, 63,000 रुपए। तो पहले पाल के शेयर की गुडविल निकालेंगे। पाल का शेयर है 4/9, पाल का शेयर देखिए कितना है 4/9, तो कुल टोटल गुडविल है 63,000। पाल के शेयर की गुडविल 4/9 हो गई 28,000। ये 28,000 रुपया कौन देगा, ये देंगे लाला और विक्रम। लाला और विक्रम देंगे, किस रेशियो में देंगे, 2:3 में। मैंने आपको बताया था कि एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग डीआर टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन बचे, रिमेनिंग है लाला और विक्रम, रिटायरिंग कौन है, पाल। तो लालास कैपिटल डीआर, विक्रम्स कैपिटल डीआर टू पाल्स कैपिटल, कितनी अमाउंट, 28,000। किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। तो लालास कैपिटल अकाउंट डीआर, विक्रम्स कैपिटल डीआर टू पाल्स कैपिटल, है ना। 28,000 का 2/5 और 3/5। तो देखिए लिखा हुआ है 2:3, 28,000 का 2/5 11,200 आ गया, 28,000 का 3/5 16,800 आ गया। ठीक, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, लाला विक्रम और पाल 3 पार्टनर हैं, 2:3:4 के। गुडविल अकाउंट पहले से खुला हुआ है जिसकी वैल्यू है 36,000। पाल जब रिटायर हुए तो गुडविल दोबारा से वैल्यू हुई, उस समय गुडविल की वैल्यू हो गई 63,000। नो गुडविल अकाउंट इज मेंटेन्ड इन द बुक्स, किसी भी प्रकार का मेंटेन नहीं है। पास द जनरल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी गुडविल को हमें किसी भी प्रकार से मेंटेन नहीं करना, उस केस में हमें जनरल एंट्री पास करनी है। तो सिद्धांत क्या कहता है, पहले से जो गुडविल है उसको हम राइट ऑफ कर देंगे। तो पहले से जो गुडविल है 36,000 रुपए, इसको हमने इस रेशियो में राइट ऑफ कर दिया। ठीक, सारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। फिर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर की गुडविल निकाल ली, तो 63,000 में उसके शेयर की गुडविल निकल के आई 28,000 रुपए। इसको हम क्या करेंगे, रिमेनिंग रेशियो में, रिमेनिंग मतलब 2:3, जो बचे हुए पार्टनर उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसकी एंट्री हमने ये पास कर दी। तो समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है, बहुत सीधी सी, मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ और हर लाइव सेशन के बाद मैं ये बात अपनी बताने की कोशिश भी करता हूँ कि एक YouTube लाइव में बहुत सारी बातों को बता पाना पॉसिबल नहीं है। अब आपको डिटेल से यदि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ाना है, चाहे वो रिटायरमेंट से रिलेटेड हो और चाहे वो डेथ ऑफ ए पार्टनर से रिलेटेड हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, चलिए आइए मैं आपको उसका एक सॉल्यूशन देता हूं। यदि आप चाहते हैं कि यदि हमें और डिटेल से यदि इस चैप्टर की नॉलेज लेनी हो तो मैं क्या करूं, तो आखिर हमको क्या करना चाहिए। तो देखिए मैंने हमेशा से आपको एक बात बताई, हमारा अपनी एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.isc.online। ठीक, www.isc.online। जब आप गूगल पर डालेंगे www.isc.online तो कुछ इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा।
फिर आप इसके सर्च बॉक्स में जाएंगे, सर्च बॉक्स में अकाउंटेंसी फॉर 12th डालेंगे, ठीक, अकाउंटेंसी फॉर 12th। अकाउंटेंसी ये आ गया, देखिए अकाउंटेंसी 12th ऑल बोर्ड्स, ठीक। इसको हम सर्च कर लेंगे, जब सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा ये कोर्स निकल के आएगा। अब आप डिटेल से यदि इसकी जानकारी चाहते हैं तो आपको इस कोर्स को केवल देखिए कितने रुपए में परचेज करना पड़ेगा, केवल 488 रुपए। पूरा कोर्स आप इसको ले सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हम भाई ये कोर्स क्यों खरीदें, तो चलिए आइए देख लेते हैं ये कोर्स आपको खरीदना क्यों जरूरी है। एक वीडियो देख लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय रस्तोगी फर्रुखाबाद से। मैं पिछले 22 सालों से अकाउंट्स और लॉ की क्लासेस अपने फर्रुखाबाद में रन कर रहा हूं। और मैं आपको अपने हिस्ट्री के बारे में बताऊं कि मैंने अपने फर्रुखाबाद में अकाउंट्स की क्लासेस एक मोनोपोली के तौर पर ली हुई है। मोनोपोली इन द सेंस आप लोग समझ सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट है। मैंने अपना क्लासेस का करियर 20 जुलाई 1999 से 20 जुलाई 1999 से यानी 1999 से स्टार्ट किया। यहां पर मैंने 11th यूपी बोर्ड सीबीएसई, 12th यूपी बोर्ड सीबीएसई आईएससी, बीकॉम, एमकॉम, सीपीटी, सीएस फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, बीबीए, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर से लगा के जहां जहां अकाउंटिंग आती है वहां वहां मैंने अपने 22 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल बनाया है। आज मैं यदि अपने करियर के बारे में बात करूं, जब मैं पीछे हटके जाके देखता हूं तो मुझे काउंटिंग ही नहीं है कि आज हमारे कितने सारे स्टूडेंट आज चार्टेड अकाउंटेंट हैं। मुझे काउंटिंग ही नहीं है, मुझे काउंटिंग करना मुश्किल पड़ जाता है कि कितने सारे स्टूडेंट आज एमएनसीज में लगे हुए हैं। पिछले कुछ समय से मैं अब अपनी शिक्षा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला रहा हूं और इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक रूप है कि जो आज आपको ये 12th अकाउंटेंसी का जो कोर्स है, जो कि आपके 12th यूपी बोर्ड के भी स्टूडेंट्स के काम आने वाला है, 12th सीबीएसई बोर्ड्स के भी स्टूडेंट्स के बहुत काम आने वाला है, एससी बोर्ड के भी स्टूडेंट्स को भी कवर करेगा। इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मैं बराबर प्रयासरत हूं। अब मेरा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने का उद्देश्य क्या है? मैंने अपने 22 साल के वास्ट एक्सपीरियंस ये एक चीज नोटिस की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पैसे के अभाव के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, कोचिंग फीस समय से नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन उनकी इतनी ज्यादा उनके पेरेंट्स की स्ट्रांग नहीं होती। तो मैंने इन सारी चीजों को देखा। क्यों? क्योंकि मैं भी अत्यंत एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से आया हुआ हूं। आज मेरी कंडीशन जो भी कुछ है, लेकिन मैंने अकाउंट्स की बुक खरीदने तक के लिए संघर्ष किया है अपने स्टूडेंट लाइफ में। तो मैं उस गरीबी को बहुत अच्छे से, उस चीज को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। यही कारण है, मेरा उद्देश्य है कि ये कोर्स बनाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, शिक्षा ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचे जो शिक्षा को पाना चाहता है और पैसा उसके रास्ते में कभी रुकावट ना आए। यही कारण है कि मैंने इस कोर्स की प्राइस इतनी कम रखी है, इतनी कम रखी है कि इसको कोई भी आसानी से परचेज करके कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है। प्राइस रखना इसलिए जरूरी है कि सही लोगों तक हमारी चीज पहुंच सके, सही लोगों तक हमारी चीज पहुंच सके।
यानी जो चाहते हैं उन्हीं तक पहुंच सके, इसलिए शुल्क ये लगाया गया। और मैं आपको बात बताऊं, मेरा उद्देश्य ये है कि बहुत सारे इंटीरियर क्षेत्रों में रहने वाले स्टूडेंट्स, जिनको अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते, जिनको कोचिंग क्लासेस नहीं मिल पाती, वो बेचारे क्या करते हैं, पढ़ाई से सफर करते हैं। उन चीजों को, उन लोगों को देखते हुए मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप किसी भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, इस कोर्स को खरीदने के बाद आपकी सिचुएशन कैसे होने वाली है। एक लाइन में मैं यदि बात करूं, हमारे सभी के घरों में बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं, उसके बाद भी हम लोग इन्वर्टर और बैटरी रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि कभी भी लाइट चली जाए तो हम यहां से बैकअप ले सके। तो ये कोर्स भी आपके लिए एक बैकअप का रोल प्ले करेगा। आप कहीं भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, आपकी कोई चीज छूट गई है, तो आप इससे यहाँ पर सीख सकते हैं। नंबर 2, आप रिवीजन कर सकते हैं। नंबर 3, पेपर टाइम, पेपर से 2, 3, 4, 5 दिन पहले पूरा कोर्स आसानी से कॉपी पेन लेकर रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, इस कोर्स को आप लोग परचेज करें और अपने साथ के फ्रेंड्स को भी इनको शेयर करें, क्योंकि एक अच्छा काम करने में ऊपर वाला भी खुश होता है। क्योंकि कोई भी आप जब अच्छा काम करते हैं तो आपकी आत्मा खुश होती है और आत्मा में ही परमात्मा होता है। विश यू ऑल दी बेस्ट। ओके, बाय बाय। तो आपको समझ आ गया होगा वाई दिस। और इस कोर्स में देखिए 247 लेक्चर्स है, फुल लाइफ टाइम एक्सेस है। एक बार आप खरीदेंगे, जिंदगी भर आपके पास बना रहेगा। एक्सेस ऑन मोबाइल, एक्सेस ऑन वेब, कैसे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, आप पूरा कोर्स कर लेते हैं, आपको अकाउंटेंसी का ये सर्टिफिकेट यहाँ पर इश्यू हो जाता है हमारे इस प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो अब वाई दिस कोर्स है, ये सारी चीजें डिटेल दे रखी है। आप साइट पर जाएंगे, वेबसाइट पर जाएंगे, आप इसको देख पाएंगे। अब मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ पार्टनरशिप का रिटायरमेंट, और उसमें पढ़ा रहा हूँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो चैप्टर नंबर 4 है ये, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अब देख लेते हैं जरा, ये रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर कितने लेक्चर में बटा हुआ है? 25 लेक्चर्स में बटा हुआ है। ओके, 1 घंटा 57 मिनट 1 सेकंड का पावर पैक प्रोग्राम इसमें पड़ा हुआ है। समझना क्या है, समझना क्या है, आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल इसको परचेज कर लेना है। मैं बार बार आपको ये की बात बोलता हूं कि आपके मोबाइल पर जो ये किताब आएगी, ये कौन सी किताब होगी? बोलने वाली किताब होगी। और इतने रुपए में तो आपकी 12th की कॉमर्स की अकाउंट्स की बुक भी नहीं आती है। लेकिन ये बुक कौन सी है? बोलने वाली है। तो यदि अभी तक आपने परचेज नहीं किया है तो परचेज करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। यदि लोगों तक चैनल को शेयर नहीं किया है तो शेयर करिए। आपने यदि कोर्स परचेज कर लिया है तो भी लोगों तक पहुंचाइए, अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचाइए, अपने टीचर्स को बता दीजिए, जिससे कि टीचर्स बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स की मदद कर सके जो उनके पास पढ़ने नहीं आ सकते हैं। और मुझे लगता है इतनी लोअर अमाउंट पे इसको कोई भी परचेज कर सकता है, बशर्ते उसके अंदर पढ़ने का जज्बा होना चाहिए। यदि वो पढ़ने का जज्बा उसके अंदर है तो ये प्राइस उसके लिए मायने नहीं रखती। ठीक है, अब बात आती है कि सब कुछ ठीक है, हम परचेज भी करना चाहते हैं, हम नहीं परचेज कर पा रहे तो भी टेंशन की जरूरत नहीं है। ये जो वीडियो है ये रिकॉर्डेड हमारे चैनल पे पड़ा होगा। कोर्स को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसका लिंक भी पड़ा होगा। लिंक से आप टच करके डायरेक्ट आप उस कोर्स पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद भी यदि कोई समस्या आती है तो भी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा नंबर नोट कर लीजिए जो मैं शेयर कर रहा हूं। इस नंबर को नोट करने के बाद आप इस नंबर पर, यही मेरा कॉलिंग है, यही मेरा व्हाट्सएप है, आप इस पर
अपना मैसेज भेज दीजिए, कॉल करके पूछ लीजिए, कोई भी दिक्कत आ रही है आप इससे परचेज के संबंध में, या परचेज कर लिया उसके बाद आपको कोई डाउट आ रहे हैं तो आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। हर संभव मैं आपको उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, मेरा उद्देश्य केवल एक है, मेरा उद्देश्य यहाँ कोर्स बेचना नहीं है। यदि कोर्स ही बेचना होता तो इसकी प्राइस कम से कम इसमें एक जीरो और लगा होता। देखिए, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, यदि मेरा उद्देश्य कोर्स बेचना होता तो ये प्राइस कौन सी होती, इसमें एक जीरो और लगा होता। मेरा उद्देश्य है ऐसे लोगों तक अकाउंट्स की शिक्षा पहुंचाना जो वास्तव में अकाउंट्स की शिक्षा पाना चाहते हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हर महीने कोचिंग की फीस 1000 रुपए 1500 रुपए महीना चुका सके। नंबर 2, उनके पास शिक्षा पहुंचाना है जो कोचिंग तो ले सकते हैं, पैसा भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे किसी जगह रह रहे हैं जहां से उनको कोचिंग मिलना संभव नहीं है। वो दूर दराज क्षेत्रों में है, वो गांव क्षेत्रों में है जहां कोचिंग फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो उन लोगों तक ये पहुंचाना है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि मैं इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर आपको 11th-12th की तो क्लासेस दे ही रहा हूँ, साथ ही साथ आने वाले टाइम में बहुत जल्दी बीकॉम की चालू करने वाला हूँ। उसके बाद एमकॉम भी आएगी, सीए फाउंडेशन भी आएगी, सीएस फाउंडेशन की भी आएगी, लॉ की भी कुछ क्लासेस लूंगा, मैनेजमेंट की भी कुछ क्लासेस लूंगा। बहुत सारी चीजों की क्लासेस मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट मैंने अपना बना रखा है वो लूंगा। और ऑलरेडी इस चैनल पर बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, फिटनेस की भी क्लास चल रही है ना, कम्युनिकेशन स्किल की भी क्लास चल रही है, एनएलपी की भी क्लासेस चल रही हैं। तो देखिए, ये चैनल आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। अभी तक आपने नहीं यदि सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर नहीं किया है शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अच्छी चीज पहुंचाइए। वैसे भी हम लोग शेयर तो करते ही हैं, तो कुछ काम की चीज शेयर कर ले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो अभी तक आप शेयर कर रहे हो वो बेकाम की है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी उतनी ही काम की होगी जो कि बाकी चीजें आप शेयर करते हैं। मुझे लगता है ये बेकार का शेयर नहीं जाएगा, क्योंकि पता नहीं आपका एक शेयर किस बच्चे की जिंदगी बदल दे और जिंदगी भर आपको वो ये दुआएं दे। और दुआएं कभी भी व्यक्ति के लिए खत्म नहीं होती, क्योंकि वो ईश्वर का एक वरदान होते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगले लाइव क्लास में अगले मंगलवार को अगले टॉपिक में। तब तक के लिए गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, स्टे होप, स्टे सेम, स्टे हेल्दी।